हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे मैथ में पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का ये चौथा क्लास होगा। इससे पहले आप लोग 3 क्लास देखिए, उसके बाद चौथा क्लास को देखिएगा ना, तो फिर एग्जाम हॉल में एक भी सवाल छोड़ करके नहीं आइएगा। चाहे आप एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएल बिहार एसएससी बिहार पुलिस एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जो एग्जाम मन करे वो एग्जाम दे दीजिए। चाहे सीडीएस का दीजिए, चाहे सीपीओ का दीजिए, चाहे बिहार पुलिस का दीजिए, चाहे झारखंड पुलिस का दीजिए, चाहे यूपी पुलिस का दीजिए, जो एग्जाम मन करे वो दे दीजिए। अगर वहां मैथ से सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 सवाल आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां टाइम एंड वर्क से सवाल आया नहीं है। अगर मैथ से सवाल आता है तो ये बात सुन लीजिए। अब सवाल नंबर 27 तक आपको बता चुके थे और सवाल नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सवाल नंबर 28 से जो है ना शुरू करते। सवाल 28 क्या बोले जानते? दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिन में रेलवे ट्रक बिछा सकता। ये क्या करता है? दिए गए 2 रेलवे स्टेशनों के बीच जो है ना 16 दिन में ट्रक बिछा सकता है। यानी रेलवे ट्रक बिछा सकता तो लिख दीजिए ये कितना दिन में बिछा सकता? 16 दिन में। तो फटाक 16 पढ़ दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए। उसके बाद बोला और बी उसी काम को 12 दिन में करता। अब बी से करवाइएगा तो बी को लग जाएगा 12 दिन। बताइए दोनों कैल्शियम ले लीजिए, कितना होगा? 48 और 16 48 और 12 चौक 48। आगे पढ़िए। और कुछ बोला? नहीं, अभी और बाकी है। अभी एलसीएम आप नहीं ले सकते हैं, अभी एलसीएम नहीं ले सकते। आगे और पढ़िए। बोला क्या जानते हैं? सी की सहायता से उन्हें उस कार्य को केवल 4 दिन में पूरा किया। अगर सी अगर उसके साथ मिल जाए तो इस कार्य को केवल 4 दिन में पूरा किया। अब ले लीजिए एलसीएम हो जाएगा 48, 16 तिया 12 चौके 48, कोई दिक्कत नहीं। और बोला क्या कि सी अकेले, इसे ध्यान में रखते हुए सी अकेले से कार्य को कर सकता है। यानी सी अगर अकेला करे तो कितने दिन में करेगा? बात ये बोला सवाल है ना। बताइए ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 4 है, लेकिन तीनों मिलाकर के 12 है, तो सी के कार्य क्षमता 5 होगा ना, 5। बताइए 48 और सी का पूछा 48/5 और सवाल का हो गया जवाब। सवाल का क्या हुआ? जवाब। बताइए कितना समय लगा? और 48/5 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। ये सवाल रेलवे में पूछा गया सवाल है और सवाल नंबर ये 28 है। किसने पूछा? रेलवे के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 11/2/2021 सेकंड में पूछा गया सवाल है। रेलवे का टावर तोड़ सीरीज चल रहा है। पहले लिखना पड़ता था लेकिन अब वो कहानी खत्म कर दी है। अब सीधा आपको स्क्रीन पर सवाल दिखेगा। अब बताइए 28 तक खत्म हो चुका। सवाल नंबर 29 पर चलिए, सुनिए। सवाल नंबर 29 क्या बोला? सवाल नंबर 29 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सवाल 29 बोला कि ए एक काम को अकेले 32 दिन में कर सकता। यानी ए से करवाइएगा ना तो ए अकेला काम को 32 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा? 32 दिन में। फिर बोला क्या जानते हैं? जबकि बी के साथ मिलकर वह 24 दिन में कर सकता। इसको अगर बी के साथ मिला दीजिएगा ना तो फिर 24 दिन में खेल खत्म कर देता। फिर बोला यदि सी अकेले से काम को 64 दिन में करता। लीजिए सी अकेले बेचारा 64 दिन में कार्य कर रहा है। तो बताइए 32 64 24 कैल्शियम होगा 192। सवाल फिर यहां उठेगा, क्या सर आपको यह बात कैसे पता चला कि 32 24 64 कैल्शियम 192 होगा? तो इसके लिए आपको पहले टेबल याद करना पड़ेगा, उसके बाद बारीकी पता चलेगा कि 32 24 और 64 कैल्शियम इतना होगा। बताइए 32 छाक 192 होता है, 24 छाक 24 8 192 होता है, अब 64 तिया 192 होता है। सबसे बड़ा संख्या 64 है और 64 को दुगुना करेंगे तो 64 में तो पीछे वाला संख्या काटेगा नहीं, दोनों नहीं, और दुगुना करेंगे तब पर भी पीछे वाला दोनों संख्या नहीं काट रहा, सीधा तिगुना कर दिए तो 64 तिया होता है 192। 192 को 32 भी काटा, 32 छाक 192, 24 8 192, 64 तिया 192, तीनों काट रहा ना, तो फिर वही उसका एलसीएम होगा 192। बताइए 32 छाके 24 8 64 तिया। सवाल बोला क्या जानते हैं? बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में? बताइए ए की कार्य क्षमता 6 है, 6 अब दोनों मिलाकर के 8 है, तो समझ लीजिए बी का 2 ये होगा, बी का 2 होगा। तो सी का कितना है? 3। तो बोला कि बी और सी तो 192 है तो 192 लिख दीजिए। अब बी और सी तब बी करता है, बी का कार्य क्षमता 2 है, सी का कार्य क्षमता 3 है, तो जोड़ दीजिए 192 बेटा कितना आएगा? 3 2 5 5 होगा। अब ये 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचा 4 आया 2, 5 और 5 तिया 15 4 5 8 40 और लगभग इतना जो है ना, लगभग क्या इतना आएगा ही 38.2/5। यह सवाल का जवाब होगा 38.2/5। किस ऑप्शन में दिख रहा? ऑप्शन नंबर ये में सवाल का जवाब है। और ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 10/10/2021 से सेकंड में पूछा गया सवाल। रेलवे का सीरीज है ना, तो रेलवे में तो एग्जाम में सवाल पूछेगा ही ना।
29 तक सवाल खत्म हो चुका। अब सवाल नंबर 30 पर चलिए। सवाल नंबर 30 बोला कि अनमोल एक काम को 25 दिन में करता है। अनमोल है, सवाल नंबर ये 30 है और अनमोल से करवाना है। अनमोल करता काम को कितना, 25 दिन में बोलता है ना, 25 में है, हाँ 25 दिन। और फिर अनमोल से आगे बढ़िए, उसके बाद बोला गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिन में करता। लीजिए, अनमोल को अगर गरिमा के साथ मिला दीजिएगा ना तो वो करता है कितना दिन में, वो करता है जब मिला दीजिएगा तो उसको करता 15 दिन में, तो लिख दीजिए 15 दिन। फिर आगे पढ़िए, सवाल बोला क्या जानते हैं, सवाल बोला जबकि अनमोल आसिम एक साथ करते हुए समान कार्य को 20 दिन में करता। अनमोल और आसिम, तो एगो है अनमोल, अनमोल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एगो आसिम है तो आसिम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अनमोल को करने एक और अंक बढ़ा दिए, दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, अनमोल और आसिम 20 दिन में करता समान कार्य को। अनमोल और आसिमा एक साथ करते हुए समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते, लिखिए सबका लीजिए एलसीएम। तो जानिए कितना होगा एलसीएम, तब 25 नहीं होगा एलसीएम, 100 भी नहीं रहेगा, नहीं तो 300 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 300। अब बताइए 25 को कितने बार करिए, 25 गुना 12 करिए, तब 12 पंचे 60 के जीरो, बाकी कितना बचेगा 6, तब 12 दूना 24 36, ठीक है। आप 15 से गुना करिए, इसमें कितना करिएगा 15, तब 15 करिएगा ना कितना होगा 30, 30 से तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, नहीं। तब 15 को कितने बार करिएगा तो 300 होगा। 15 गुना 20 करिएगा तो 300 होगा, क्यों कि 15 दूना 30, एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए, तो 15 गुना 20 करिएगा तो 300 होगा। और 20 को कितने बार करिएगा तो 15 बार में, तो बताइए 22 गुना 15 करिएगा तो 300 हो जाएगा। सवाल क्या बोला, आगे बढ़िए। सवाल बोला कि गरिमा और आसिम एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। बताइए गरिमा है, उसके बाद आसिमा, गरिमा और आसिमा एक साथ काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गरिमा और आसिमा है ना, बताइए गरिमा, ये है गरिमा और ये है आसिमा, क्योंकि अनमोल है, अनमोल है। अब बताइए अनमोल और गरिमा दोनों की कार्य क्षमता मिला करके 20 है। तब बताइए अकेला अनमोल का कार्य क्षमता कितना है 12, तो गरिमा के कार्य क्षमता कितना होगा 8, क्योंकि दोनों मिलाकर के कार्य क्षमता 20 है। तो जब अनमोल का कार्य क्षमता पता है 12, तो गरिमा के कार्य क्षमता होगा 8 होगा। अब बताइए यहाँ पर अनमोल का कार्य क्षमता आपको पता है 12, तो फिर यहाँ पर आप क्या आसिमा, तो आसिमा की कार्य क्षमता ना पता कर लीजिएगा 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर अनमोल और आसिमा दोनों मिलाकर कार्य क्षमता 15 है। आपको पता चल गया कि अनमोल की कार्य क्षमता 12, आसिमा की कार्य क्षमता 15 और 3 है। अब बताइए 300 है तो 300 लिख दीजिए। आगे पढ़िए, किसके किसके 12 बोला, गरिमा और आसिमा। गरिमा कौन है, गरिमा है 8, आसिमा है 3, तो 8 3 होगा 11। यही होगा सवाल का जवाब। सवाल का क्या होगा जवाब, 300/11 दिन। ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब दिख रहा। और यह भी सवाल एग्जाम में सीबीटी 2 के अंदर पूछा गया, रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 कितना में पूछा गया, 17/6/2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया सवाल है। शिफ्ट थर्ड में बताइए रेलवे के एनटीपीसी मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है। और देखिए कितना बड़ा सवाल है, सॉल्यूशन देखिए ना। कहेगा सर समय तो लग ही गया था, तो फिर बोले कि सॉल्यूशन क्या देखेंगे, समय लग गया था, क्या आपको समझाया ना जाए, क्या डायरेक्ट आंसर दे दिया जाए क्या, बताइए। अगर ना समझाया जाता फिर आप लोग क्या बना पाइएगा, तो कुछ होगा फायदा पढ़ करके, कोई फायदा ना। तो अगर हम ना समझाने तो फिर आप भर दिन पेन उठा के बैठ जाइएगा तो सवाल ना बना पाइएगा, ना बना पाएगा। हम पढ़ा रहे तो हमको समझाना पड़ेगा ना, तो फिर बोर्ड पर लिखेंगे नहीं तो मुंह से बोल देंगे तो काम होगा, चलने वाला है नहीं चलने वाला है। इसलिए हमको लिखना पड़ता, तब लिखना पड़ता, समझाना पड़ता, तो समय तो थोड़ा लगेगा। इतना तो फिक्स है, इतना बात तो सही है कि समय लगेगा, क्योंकि लिखना पड़ता, समझाना पड़ता, समय लगेगा। हम ना लिखे ना समझे तो पढ़ा करके क्या फायदा है। तो आइए समझ लीजिए कि मुंह से बोल दिया चलेगा, तो उससे क्या फायदा, क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्या उसको भी लिखना पड़ता है। ये हिस्ट्री है क्या, मुंह से लेक्चर दे दीजिए चल दीजिए, उसमें होगा, पढ़ना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तभी ना आप लोग बनाइएगा। अब बताइए समय तो कुछ ना कुछ लगने करेगा। आप लोग एग्जाम में बनाइएगा तो किसी को थोड़ी समझाना है कि हाँ ऐसे 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 करना है, सीधा एग्जाम में सवाल को ठोक देना है, कुछ ना करना। सवाल नंबर 31 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सवाल नंबर 31 सुनिए। सवाल नंबर 31 है, तो सवाल नंबर 31 पर चलते हैं। सुनिए सवाल नंबर 31 बोला कि x 1/4 काम को 10 दिनों में करता है। x है 1/4 काम है 10 दिन में करता है। 1 से भागा दीजिएगा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 गुना 4 कर दीजिए 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि वह 4 दिनों में 40% काम कर सकता है। वह है वो 4 दिन लेता है, लेकिन 40% का फ्रैक्शन वैल्यू एक बार तोड़ देते हैं। हालांकि 2/5 होता है, लेकिन तोड़ करके दिखा दिए तो ठीक ना है। जो नया होगा उसको दिक्कत होगा ना, 2 से कटेगा, 5 गुना कितना होगा 10, कितना होगा 10। आगे पढ़िए, फिर सवाल बोला क्या जानते हैं, जेड 13 दिनों में 1/3 काम करता है। जेड है ना 13 दिन लेता है,
कितना 1/3 कितना में करता है 13, 1 से भागा दीजिएगा फर्क नहीं पड़ेगा, 13 गुना 3 कर दीजिएगा 39 होगा। इतना भाग को साफ कर देते हैं क्योंकि इससे आपको अब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भाग था सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी बात उसमें कुछ है ही नहीं। आगे पढ़िए। सवाल बोला क्या जानते हैं कि सवाल बोला था कार को कौन सर्वप्रथम पूर्ण करेगा। सर्वप्रथम देखिए, बाकी बात कुछ सवाल में दिया नहीं, यही पूछा कि कार को कौन सर्वप्रथम पूर्ण करेगा। सबसे पहले बताइए, एक्स काम करता है तो 40 दिन लेता है, बताइए एक्स से करवाइए, किससे करवाना, एक्स तो एक्स करता है तो 40 दिन करता है, 40 दिन में, वाई करता तो 200 दिन में करता, जेड करता तो 39 दिन में करता। तो बताइए सबसे बेहतर काम कौन कर रहा, जो कि कम समय में करके बैठ जाएगा। तो सबसे बेहतर काम वाई न कर रहा, कौन कर रहा, तो वाई। तो सवाल का जवाब होगा 10 दिन। कितना दिन, 10 दिन। लेकिन 10 दिन में ये ना बोला कि कौन सर्वप्रथम कार्य करेगा, कौन, तो कौन तो वाई करेगा। सवाल का जवाब होगा कौन, वाई। तो वाई ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा, जिसमें दिख रहा उसको टिक मारिए और सीधा वहां से रवाना हो जाइए। ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब है भैया। ऑप्शन नंबर बी में किसमें है, बी में। बताइए सवाल नंबर 31 तक खत्म हो चुका। अब सवाल नंबर 32 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो सवाल नंबर 32 हम यहां समझाते हैं और आप लोग भी समझने का प्रयास करिए। सवाल हालांकि बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रुप डी वाला सवाल आप अक्सर देखते होंगे कि वो बड़ा ही रहता है, छोट मोट रहता है नहीं। फिर बोला कि मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करता है। शॉर्ट में मारते हैं, लिखते हैं, उतना डिटेल में ना लिखेंगे कि मधु कौन है, फलना कौन है। तो बोला मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करता है। मधु है तो एम लिख दीजिए, साइनी है तो एस लिख दीजिए। काम करता कितने दिन में, काम कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, तो लिख दीजिए 20 दिन। दोनों मिलकर 20 दिन में करता है। फिर आगे पढ़िए, फिर बोला क्या जानते हैं, साइनी और रोजी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में। तो साइनी है तो एस लिख दीजिए, रोजी है तो आर लिख दीजिए। दोनों मिलकर करता है, दोनों मिलकर काम करवा रहे हैं तो 12 दिन में करता। कितना दिन में करता, 12 दिन में। आगे पढ़िए सवाल को, सवाल आगे में क्या बोला जानते हैं, उसके बाद बोला 32 नंबर सवाल। उसके बाद बोला कि रोजी और मधु एक साथ मिलकर 15 दिन में करता। रोजी एगो है रोजी और उसके बाद है मधु, और दोनों मिलता है ना, तो फिर कितना दिन बोला, तो दोनों मिलकर करता तो 15 दिन में करता। कितना दिन, 15। सभी का ले लीजिए एलसीएम, बताइए एलसीएम होगा 60, 20 के 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। कोई दिक्कत नहीं। बताइए या आप कहिए, यहाँ 2 बार आया है कौन, 2 बार आया है, कौन आया है 2 बार, तो गड़बड़ है। रोजी और मधु एम न लिखेंगे, बी का है लिख दिए, इसलिए तो गड़बड़ बुझा रहा था, इसकी सवाल गड़बड़ है। बताइए यहाँ पर मधु 2 बार आया और रोजी भी 2 बार आया। उसके बाद रोजी के बाद एगो कौन है, साइनी, साइनी भी 2 बार आया। तो अगर इस टाइप का सवाल मिले एग्जाम हॉल में तो कुछ ना करिएगा, कुछ ना करिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए, एक बार एम लिख दीजिए, एक बार एस लिख दीजिए, एक बार आर लिख दीजिए, अब बराबर में सबको जोड़ दीजिए। 5 3 8 4 12। तो यहाँ लिख दीजिए 2 कॉमन ले लीजिए। क्यों, क्योंकि 2 बार सभी आया तो 2 कॉमन लीजिए, 2 से सीधा इसको काट के 6 कर दीजिए। बताइए एम अब प्लस एस प्लस आर कितना होगा, 6 होगा। आगे पढ़िए ना, सवाल क्या बोला पढ़िए। बोला कि तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तीनों 6 है तो 6, तो 60 में 6 से भागा दीजिए तो हो जाएगा 10। सवाल का हो गया जवाब, सवाल का हो गया जवाब। ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब है। ये ऑप्शन लिखाया था, ये तो लगा था कि उठा करके कुछ लड्डू बैठा दिए। ऑप्शन नंबर बी में सवाल का जवाब है। ग्रुप डी 23/8/2022 सेकंड थर्ड में पूछा गया सवाल है, ग्रुप डी का सवाल है। थोड़ा ग्रुप डी का सवाल देख रहे होंगे कि थोड़ा हार्ड रहता है, तो कोई दिक्कत ना, सॉल्यूशन कितना तगड़ा है ये भी देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। ऐसा ना कि आप शॉर्ट को लिख दीजिए 2s प्लस इतना करते उतना करिएगा, तब फेरा ना पड़ जाइएगा, समय नहीं रहता आपके पास उतना। जितना कम समय आप ले सकते हैं सवाल में उतना आपके लिए बेहतर होगा। इतना बात को याद रख लीजिएगा, जितना बारीकी पता सवाल का उतना आपके लिए बेहतर। बनाने से जरूरत नहीं है, बाकी बात उसका बारीकी पता रहना चाहिए। और सवाल नंबर 33 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो और सवाल नंबर 33 जहां पर समझाने का प्रयास करते हैं। सुनिए, बोला कि कार्तिक और स्नेहा एक साथ एक काम को 25 दिन में करता है। कौन है, एगो कार्तिक है, एगो स्नेहा है। एक कार्य को कितने दिन में करता, साथ मिलकर काम करे तो 25 दिन में करता। तो लिख दीजिए 25 दिन में करता था, 25 दिन लिख दीजिए। आगे पढ़िए, फिर बोला क्या जानते, स्नेहा और माधुरी एक साथ उसी काम को 20 दिन में करता। तो स्नेहा है, माधुरी है, काम को माधुरी लिखना चाहिए, एम ने लिखेंगे, बी लिख दिए।
स्नेहा और माधुरी करता तो कितने दिन में कार्य करता? स्नेहा और माधुरी करता तो उसी काम को 20 दिन में करता। कितने दिन में? तो 20 दिन लिख दीजिए। आगे पढ़िए, एक बार देख रहे सवाल को, एक बार कभी भी पढ़ के बना रहे नहीं, उसका पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाते और जो बोलता है उसको लिखते जाते। एक बार पढ़ेंगे तो सवाल बन पाएगा। समय कितना कम रहता है उतना समय इतना सवाल बना पाएंगे? एक बार पढ़ेंगे पूरा फिर से पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से तो मैथ बनेगा नहीं। नहीं, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा पॉइंट बाय पॉइंट। इसलिए पहले पढ़ते जाइए, उसका तरीका पता है ये है पहले से, लिखते जाइए, लिखते जाइए, धुआं धुआं करते जाइए, रगड़ते जाइए सवाल को। फिर बोला क्या जानते हैं? सवाल बोला कि माधुरी और कार्तिक मिलकर उसी काम को 15 दिन में करता है। माधुरी है और फिर कार्तिक है, दोनों मिलकर काम करता तो 15 दिन में करता है। कितना दिन में? 15 दिन में काम करता, 15 दिन में करता है। तो लगता है सवाल कहीं गलत तो ना कर दिए। 15 दिन में माधुरी और कार्तिक मिलकर 15 दिन में उसी काम को करता। यदि वो तीनों एक साथ कार्य करे तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा? दिनों की संख्या को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाना चाहिए। और निकटतम, और ये सवाल एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। अब हो गया ना? अब सभी का ले लीजिए एलसीएम। जानते हैं एलसीएम का होगा? कहिएगा सर यहां भी तो लफड़ा। हाँ, एलसीएम का होगा, यह तो लफड़ा है। तो क्या दिक्कत है? एलसीएम लेना पड़े तो ले लीजिए और ना तो क्या दिक्कत? 300 होगा एलसीएम, 300 ही होगा। एक बार ट्राई मार लीजिए। 25 है तो 25, 20 है तो 20, 15 है तो 15, 15 है तो 15 लिख दीजिए। स्पीड में काम करिए। बताइए 3 से जगह नहीं, सीधा 5 से लगाइए। 5 25, 5 चौक 20, 5 15, और किसी जगह नहीं। 5 25, 25 चौक 100, 300 हुआ। कितना अस्थिर से हो गया, कितना स्पीड में हुआ। बताइए 300 हुआ एलसीएम 300। 25 को कितने बार पढ़िएगा? तो 12 बार में 12 गुना 25 कर दीजिए। 20 को कितने बार पढ़िएगा? 15 बार में, तो यहाँ करिएगा 20। कोई दिक्कत नहीं, कहानी खत्म हो चुका, कहानी खत्म हो चुका। इतना लिखना जरूरी नहीं था, बल्कि आपको समझाने के। बताइए अब सवाल बोला तीनों मिलकर के, तीनों एक साथ कार्य करे तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेंगे? अगर तीनों मिलकर काम करे ना तो काम करने में कितना समय लगेगा? सवाल आपसे ये बोला है, कितना कहां समय लगेगा ये तो सुनिए ना। 2 बार कार्तिक आया है, 2 बार ही क्या है एस वाला को क्या लिखे थे? किसको एस लिखे थे? स्नेहा है। 2 बार स्नेहा है, 2 बार माधुरी आएगा। तो पूछो ना करिए, सबको जोड़ करके आधा कर दीजिए। मतलब 15 और 20 को जोड़ दीजिए, कितना? 15 20 25 होगा, और 15 20 35 होगा, 35। अब 35 में फिर 10 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 45, और 2 जोड़ दीजिए, कितना? 47। 47। बताइए यहाँ पर क्या लिखिए? के लिखिए, एस लिखिए, एम लिखिए, होगा। इधर 2 कॉमन लिए थे, इधर 2 गुना है, इधर 2 जाएगा तो भागा, इतना होगा। अब किसके किसके बारे में? तीनों मिलकर बोला तो पहले तीनों का निकालना पड़ेगा। हाँ, तीनों के निकालने का है। तीनों तो यहाँ है, के प्लस एस प्लस एम, तीनों मिलकर 47/2। तो बताइए यहाँ 300 है तो 300 लिख दीजिए। अब बताइए इससे भागा दे दीजिएगा 47/2 से, तो 300 है तो 300 लिखिए, 47 यहाँ है तो 47 लिखिए। नीचे वाला संख्या सीधा चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 600 कितना? 47। तो 47 एकम 47, एक तो होगा। बताइए ऑप्शन कहीं से छट रहा नहीं, एक। आप बताइए एक हुआ। अब यहाँ पर कितना बचा? 47 से कम 47, तो 3 इधर बचा, 13 उधर, 130। 147 दूना, मतलब 47 दूना नहीं होगा, 47 दूना से कुछ 47 दूना होगा, 47 दूना। यानी बताइए इससे कुछ आगे चलेगा तो सीधा जो है समझ लीजिए, इससे कुछ आगे चला ना तो सीधा समझ लीजिए 13 आंसर होगा। कितना? 13। निकटतम बोला तो बताइए दशमलव के बाद तो पहुंचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 11 ये है, 17 ये है, 19 है, लेकिन यहाँ 12 से पार कर रहा, तो 12 से पार कर रहा तो 13 के आसपास जाया होगा, 13 के आसपास जाएगा। तो सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना? 13। कोई दिक्कत नहीं, तीनों मिलकर करेगा ना तो लगभग 13 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। कितना दिन में? 13 दिन में। सवाल हो गया जवाब। आप बताइए सवाल, आपको एक सवाल छोड़ते हैं, सवाल नंबर 34 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपके लिए होमवर्क हुआ और इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। फिलहाल आगे वाला सवाल आपको बताया जाएगा। अब सवाल नंबर 35 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सवाल नंबर 35 हम बताते हैं और आप लोग भी समझने का प्रयास करिए, और समझाने का प्रयास मैं खुद करता हूं। बोला कि 35 नंबर, ए और बी एक कार्य को 40 दिन में करता है। 35 नंबर है तो ए प्लस बी मिलकर एक काम को 40 दिन में करता, तो करवा दीजिए। फिर बोला कि बी और सी उसे 30 दिन में करता है, तो बी प्लस सी उसे कितना दिन में करता? 30 दिन में, तो लिख दीजिए 30 दिन में। फिर बोला जबकि सी और ए काम को 24 दिन में करता, तो सी और ए से करवाइएगा तो दोनों मिलकर काम 24 दिन में करता। सभी का ले लीजिए एलसीएम, हो जाएगा कहानी खत्म।
खानी खत्म। बताइए 40 या 120, 120 एलसीएम आ जाएगा, आएगा ना। तो 40 या 120, 30 चौक 120, 24 पंचे 120, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी, तो इसको जोड़ करके आधा कर दीजिए, 4 3 7 5 12, यानी लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी कितना 12, 12/2 बढ़ा दीजिए, कितना होगा 6 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 6, तीनों मिलकर के 6। अब पूछा क्या चीज, आगे पढ़िए। बताइए पूरा सवाल अभी तक नहीं पढ़े हैं ना, नहीं, जितना भाग पढ़े उतना भाग को पहले सॉल्यूशन कर लिया है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है। फिर बोला सवाल कि ए और बी, ए बी और सी प्रत्येक अलग अलग इसे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते। सवाल आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 29/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। एलपी का सवाल है, एलपी यानी रेल ड्राइवर का सवाल है, एलपी में पूछा गया सवाल है, और 2018 का सवाल शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, और तारीख भी इसका बता दे रहे हैं 29/8/2028 और 2018 को पूछा गया था। 2018 रेलवे एएलपी में पूछा गया सवाल है, तीनों के बारे में पूछा। तो बताइए ना, बी और सी की कार्य क्षमता 3 है, तो लिख दीजिए 3। तो बताइए सी की कार्य क्षमता कितना होगा, तो 3 होगा। कहिएगा कैसे सर, क्योंकि तीनों मिलाकर के कार्य क्षमता 6 है, तीनों मिलाकर के कार्य क्षमता 6 है। तो बताइए ए और बी की कार्य क्षमता 3 है, तो सी की कार्य क्षमता 3 होगा ना, क्योंकि 6 में से 3 घटेगा 3 होगा। सी की कार्य क्षमता पता चल गया ना। अब बी और सी मिलाकर के 4 है, तो बताइए यहाँ पे बी और सी मिलाकर के 4 है, तो ए का कार्य क्षमता कितना होगा, 2 होगा। ए का कार्य क्षमता 2 होगा, सी का कार्य क्षमता हमको 3 पता है। तो बताइए एगो कौन बचा, बी, तो बी के कार्य क्षमता 3 2 5 1 6, तो बी के कार्य क्षमता क्या होगा ना, तभी ना तीनों मिला करके 6 होगा। तीनों अलग अलग कितना करता, तो बताइए ए कितना करता, बी कितना करता, सी। तो बताइए 120/a के कार्य क्षमता 2 है, तो 2 से भागा दीजिए, हो जाएगा 60, कोई दिक्कत। अब बताइए 120, बी की कार्य क्षमता 1 है, तो 1 से भागा दीजिए 120 रह जाएगा, फिर लिखिए 120, लिखिएगा। अब सी की कार्य क्षमता है 3, तो 3 से भागा दीजिए, हो जाएगा 40। सवाल का हो गया जवाब 60 120 40, 60 120 40, 60 120 40 ऑप्शन नंबर सी में सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। तो ये सवाल एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ सवाल है, और आरबी एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ सवाल है, और 29/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया ये सवाल है। बताइए इसका कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताएगा। बताइए आप लोग चुप पाइए ना, सवाल में गर्दा उड़ा करके सवाल को आ जाइए, एग्जाम हॉल में सवाल अटक जाएगा आपसे। हाँ। आप किसके साथ पढ़ रहे हैं इस बात को भी याद रख लीजिएगा। आप मुखिया यादव सर के पास पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो नॉलेज रहना चाहिए ना आपके पास, तभी तो काम होगा ना। अब चलिए सवाल नंबर 35 खत्म हो चुका है, सवाल नंबर 36 पर चलते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिन में करता है। सवाल नंबर 36 है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करता, तो ए और बी किसी कार्य को जो है ना वो 24 दिन में करता, तो 24 दिन में करवा दीजिए। फिर आगे सवाल को पढ़िए, बोला कि बी और सी, अब उसके बाद बोला कि बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता, तब बी और सी अगर करे तो उसी काम को 12 दिन में करेगा। फिर आगे पढ़िए, बी और सी 12 दिन में करेगा। फिर सवाल बोला कि ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में करता। अब 3 को मिला, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करता, 6 ही दिन में करता। तो एलसीएम ले लीजिए ना, हो जाएगा 24, 24 से कम 24, 12 दूना 24 और 6 चौके 24, हो गया। सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 23/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। नहीं, सवाल नंबर ये एनटीपीसी सीबीटी 1 को जो है ना 23 तारीख को जो पूछा गया था, सवाल नंबर 37 है। सवाल नंबर 36 बता रहे, सवाल नंबर 36 एनटीपीसी सीबीटी 1 22/1/2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है। कोई दिक्कत है, तारीखें चेंज है, एक दिन पहले पूछा था वो। तो बताइए 2021 में पूछा, शिफ्ट सेकंड में पूछा, यहां पर शिफ्ट फर्स्ट में पूछ दिया था। कोई दिक्कत है नहीं, सुनिए। अब बोला कि ए और सी को उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेंगे, तो क्या दिक्कत है। ए और सी के बारे में पूछा, तो क्या दिक्कत, ए सी बारे में पूछे तो कि किसके बारे में पूछे, तीनों मिलकर कार्य क्षमता कितना है, 4। अब बताइए बी और सी की कार्य क्षमता मिलकर 1 है, तो बी और सी की कार्य क्षमता अगर मिलकर के 1 है, तो सी की कार्य क्षमता आप जानते हैं कि 3 होगा, क्योंकि तीनों मिलाकर के कार्य क्षमता 4 है। तो बी और सी की कार्य क्षमता अगर 1 है, तो सी का कार्य क्षमता 3 होगा। अब बताइए सी की, अब सवाल बोला कि बी और सी की कार्य क्षमता 2 है। अगर बी और सी की कार्य क्षमता 2 है, तो समझ लीजिए ना, तो बी और बाद सी, यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते, तीनों मिलाकर के 4 है, बी और सी की कार्य क्षमता 2 है, तो ए की कार्य क्षमता आप जानते हैं कि 2 ही होगा। ए की कार्य क्षमता कितना होगा, 2। तो बताइए जब दोनों मिलाकर के 1 है, ए की कार्य क्षमता 2 है, ए की कार्य क्षमता कितना आएगा, 2, और सी का कार्य क्षमता आ गया 3, तो 3 2 हो गया 5, तो गड़बड़ हो गया काम।
कहिएगा सर गड़बड़ कैसे हुआ, तो ये कहीं होगा, ये बात होने वाला है कि दोनों तीनों मिला करके कार्य क्षमता 4 ही है। तब फिर ई कहिएगा सर सी तब 3 दिन कर ये लिया, तब बच्चा आप ए और बी, तो ए कैसे 2 दिन कर लेगा, तो करेगा तो 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन है चाहिए, तो फिर तो काम हो गया गड़बड़, काम हो गया गड़बड़। लेकिन गड़बड़ होने देंगे नहीं, गड़बड़ कैसे होने दे देंगे, गड़बड़ होगा। ए और सी, तो सी के बारे में तो पता चला 3 है, लेकिन यही के बारे में बात पता ना चला कि ए की कार्य क्षमता कितना है, ए की कार्य क्षमता कितना है, तो ए की कार्य क्षमता क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। बताइए यहाँ पर कितना होगा ए की कार्य क्षमता, 1 होगा। 2 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 1। तो 1 कार्य क्षमता होगा, तब बताइए 24 है, तो 24 लिखिए। ए और सी के बारे में बोला, तो ए और सी, तो ए की 1 और सी के होगा 3, तो लिख दीजिए कितना, 3। 3 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, तो नहीं होगा 3। बताइए कितना होगा, ए की कार्य क्षमता 2 है, 2 है ना, तो 2 है, तो लिख दीजिए 2, तो 3 2 कितना होगा, 5। सवाल का हो गया जवाब, सवाल का क्या हो गया जवाब। ये सवाल का जवाब कितना नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है या डी है, ऑप्शन नंबर बी में यह हुआ आंसर। कितना दिन में करेगा, ऑप्शन कितना नंबर है, बी, तो लिख देते हैं। सवाल ये पूछा गया एनटीपीसी में, सीबीटी 1 में। बताइए यहां तक किसी को समस्या नहीं, यहां पर किसी को समस्या नहीं। अब चलिए सवाल नंबर 37 पर। सवाल नंबर कितना पर चलिएगा, सवाल नंबर 37 स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सुनिए। सवाल नंबर 37 बोला कि एक्स और वाई एक काम को 16 दिन में करता। एक्स है एगो वाई है, दोनों मिलकर करता तो उस काम को कितना दिन में करता, 16 दिन में करता। 16 दिन में करता तो 16 दिन में करवाइए। फिर आगा बोला कि वाई और जेड उसी काम को 24 दिन में करता। अगर वाई प्लस जेड से करवाइएगा तो ये काम को 24 दिन में करेगा। फिर आगा बोलिए एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर उसी काम को 12 दिन में करता। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिले तो काम को करता 12 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, सीधा हो जाएगा 48, 16 3 48, 24 2 48, 12 4 48। कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब एक्स और जेड द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तीनों मिलकर करता है 4। बताइए एक्स और वाई मिलकर करता 3, तो ई करेगा 1 दिन में। कितना दिन में करेगा, 1 दिन में। 1 दिन में करेगा। वाई और जेड मिलकर करता 2, तो बताइए वाई, और यहां पर एक बार लिख देते एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिलकर करता 4। तो वाई और जेड का वैल्यू पता, वाई और जेड के वैल्यू पता है 2, इसका कार्य क्षमता 2 है, तो एक्स का कार्य क्षमता 2 ही होगा। एक्स का कार्य क्षमता कितना होगा, 2 होगा। 2 तो 2 2 तो 4 हो ही गया। पूछा किसके बारे में, पूछा एक्स और जेड, तो एक्स का कार्य क्षमता कितना आया 2, और जेड का कार्य क्षमता कितना आया 1 2 1 3, 3 हुआ 3। अब चलिए 48 है तो लिख दीजिए 48। एक्स, उसके बाद एक्स और जेड के बारे में पूछा, तो एक्स और जेड, एक्स करता है 2 और जेड करता है 1, 2 1 कितना होगा 3, और काट दीजिएगा 16। सवाल को हो गया जवाब 16 तिया होता 48। या ऑप्शन नंबर डी में सवाल का जवाब दिख रहा। ये भी सवाल एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया सवाल है। ये भी सवाल 2021 में पूछा, 23 तारीख को पूछा था। रेलवे के एग्जाम में ये सवाल छपने वाला है और छपा भी है। अब सवाल नंबर 38 देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 38 बोला ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता। सवाल नंबर 38, अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों करे तो करेगा 10 दिन में। कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। फिर आगे बोलिए कि ए और बी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त करता, तो ए प्लस बी मिलकर इसे कितना दिन में समाप्त करता, 12 दिन में समाप्त करता। उसके बाद बोला क्या जानते हैं, 12 दिन में तो समाप्त कर दिया। बोला बी और सी एक साथ मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त करता। अगर बी या प्लस सी मिले तो इसे 20 दिन में समाप्त करता। 20 दिन में करता तो करवा दीजिए। यदि बी अकेले इसे काम को करे तो उससे कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। एलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 सिर्फ सेकंड में पूछा गया सवाल है। अब ले लीजिए सभी कैल्शियम, तो कहिएगा सर इसका एलसीएम कितना होगा, तो इसका एलसीएम 60 होगा। 10 × 60, 12 × 5 60, 20 × 60, 60वां एलसीएम 60। आप बताइए तीनों मिलाकर के कार्य क्षमता 6 है। अब पूछा किसके बारे में, बी के बारे में पूछा, तो बी से आपको मतलब है, बाकी बात को छोड़ दीजिएगा। बी के बारे में तीनों के कार्य क्षमता 6 है, ए और बी की कार्य क्षमता 5 है। तो बताइए सी की कार्य क्षमता तो ऑटोमेटिक है कि 1 होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, होगा। आप बताइए यहां पर लिख दीजिए एक बार, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कार्य क्षमता 6। अब बताइए बी और सी की कार्य क्षमता 3 है, तो बताइए ए की कार्य क्षमता 3 ही होगा। ए की कार्य क्षमता कितना होगा 3। तो आप छोड़िए, इतना काहे झंझट में फंसिएगा। ए की कार्य क्षमता 3 होगा और तीनों मिला करके अच्छे, तो बी की कार्य क्षमता 2 नहीं होगा। 3 2 5 5 1 6 होगा 6। तो सवाल बोला आपको किसके बारे में,
किसके किसके बारे में बोला? बोला कि बी अकेला कितना दिन में बी के दो, तो 60 में 2 से भागा दे दीजिए, सवाल का जवाब आ जाएगा 30। कितना होगा? यानी 30 डे में करेगा। कितना दिन में करेगा? यानी कितना समय लगेंगे, यानी पूरे करने में कितना दिन लगेंगे? तब दिन इसको लग जाएगा कितना? इसको दिन लग जाएगा 30। ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। अब ये सवाल इतना तगड़ा है ना, हाँ, बताइए कहेगा कैसे तगड़ा है सर? देखने में तो इतना आसान है कि सोच ना पाएंगे। हाँ, तो ये भी एएलपी का आया हुआ सवाल है, आरआरबी एएलपी में आया है। एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट 14/8/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है। एएलपी का सवाल है, एएलपी का सवाल है। हल्का में ना लीजिएगा ना, अगर हल्का में लीजिएगा तो फिर भारी भी पड़ा देगा। ये एएलपी का सवाल है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, आप सवाल नंबर एक बार 39 को देख ही लेते हैं। सवाल नंबर 39 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो सवाल नंबर 39 यहाँ पर बनाते हैं। हाँ, सवाल नंबर 39 से थोड़ा संभर करके रहिएगा, ना तो अगर संभर के ना रहिएगा ना तो फिर सवाल नंबर 39 हिलेगा भी नहीं। बोला ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में करता, तो ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में करता, तो 15 दिन में करवाइए। फिर बोला कि बी उसी कार्य को 1/3 10 दिन में करता है। बी इसी कार्य का 1/3 10 दिन में करता। 1/3 का मतलब 5 दिन किया, 1/3 करेंगे तो 5 दिन में किया। फिर बोला 10 दिन में किया, 1/3 कितना दिन में किया? बी इसी कार्य के 1/3 गड़बड़ हो गया इतना। बी इसी कार्य के 1/3 इसी कार्य के 1/3 करेंगे, इस कार्य के 1/3 10 दिन में करा। 1/3 इसका करेंगे कितना होगा? 5। 5 का 1/3 करेंगे तो 5। इसको कितने दिन में करा बताइए? 1/3 बोला। बी इसी कार्य का 1/3 10 दिनों में कर सकता, तो बी इसी कार्य के 1/3 करना है। क्या करेंगे? 1/3 करना है, मार्कर गिर गया था नीचे। 1/3 करना, क्या करेंगे? 1/3 बोला ना, तो 1/3 कर देते हैं। तो 1/3 करेंगे तो सुनिए, 1/3 करेंगे तो 3 कितना दिन में करता? 10 दिन में। तो 10 तो 1 से भागा दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। 10 में 3 करे कितना होगा? 30। कोई दिक्कत नहीं, इतना तक तो किसी को समस्या नहीं होगा। नहीं, अब सवाल क्या करते हैं सुनिए। सवाल बोला कि 30 दिन में करता। बोला कि ए और बी 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सवाल खत्म हो चुका है। बस इतना ही सवाल था, इतना ही सवाल था, इससे ज्यादा सवाल नहीं है। तब पढ़िए कितना होगा? 30, 15 दूना 30, 30 से कम 30। आगे पढ़िए। तो बोला सवाल कि ए और बी 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सुनिए, ए और बी जो है ना, दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। इतना बात को समझिए। सवाल जबरदस्त है तो कॉन्सेप्ट भी इसका जबरदस्त दिया जाएगा। याद रख लीजिएगा, जितना जबरदस्त सवाल होगा उतना जबरदस्त उसका कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। हल्का में ना लीजिएगा, हल्का में कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी तो दिया जाएगा। काहे आप टेंशन लेते हैं? हाँ, आप काहे पढ़ रहे हैं किसी के चक्कर में? क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं मुखिया सर के पास। अब नहीं पढ़िए कहीं पे, सीधा आप मुखिया सर के पास आइए और सीधा सवाल का जवाब लेते जाइए, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों के साथ। लेकिन हाँ, वीडियो को थोड़ा दबा करके शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मजा आएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको गिरते रहे। आगे पढ़िए। बोला कि एक दिन साथ काम करते हैं और फिर ए छोड़ देता है। लीजिए, हुआ क्या गड़बड़ी कि ए और बी एक साथ काम किया तो 6 दिन किया, फिर ए छोड़ दिया, तो छोड़ देगा तो बी ए ना करेगा। हाँ, ए छोड़ दिया। बोला बी सी के साथ शेष कार्य को 8 दिन में किया। ए तो छोड़ दिया, अब बी बेचारा अब काम किया सी के साथ मिला और जो काम बचा उसको सीधा 8 दिन में निपटारा कर दिया। क्या काम कर दिया? 8 दिन में उसको क्या किया? निपटा दिया। तो 8 दिन में निपटा दिया, तब कहानी खत्म करिए। अब कुछ बचा, टोटल कार्य क्षमता है कितना? टोटल है 30, तो लिख दीजिएगा 30। यहां तक किसी भाई को समस्या नहीं, टोटल है 30। अब बोला कि ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं? एनटीपीसी सीबीटी 2 17/6/2022 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया सवाल है। रेलवे टेक एनटीपीसी के अंदर, वो मेंस के अंदर आया हुआ सवाल है, पीटी नहीं मेंस। सुनिए, ए और बी की कार्य क्षमता कितना है? 3, तो लिख दीजिए 3 और 2 को गुना कर दीजिए, कितना होगा? ए करेगा 2, बी करेगा 1, तो 2 और 3 जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, तो 6 3 18। इतना भाग को सोल्व करते जाइए। बी और सी, तो बी का कार्य क्षमता 1 है, तो लिख दीजिए 1। अब प्लस सी के कार्य क्षमता पते हैं, लेकिन दोनों करता शेष कम काट देना, तो लिख दीजिए 30। आप फास्ट कम करिए, 18 प्लस 1 गुना 8 करेंगे 8 होगा, प्लस 8 गुना सी करेंगे सी होगा, 8 सी होगा 30। अब बताइए 18 8 को जोड़ेंगे कितना होगा? 26। अब प्लस क्या करिएगा? 8 सी करिएगा, बराबर कितना करिएगा? 30। बताइए 8 सी है तो 8 सी 30, प्लस में है 26, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 26,
होगा। तो बताइए 8c बराबर होगा 4, और c बराबर होगा 4/8। सवाल का जवाब होगा 1/2। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी कहा आगे और पढ़िए ना, ए और सी मिलकर। तो आपको सी के बारे में पता चलता 1/2 है, लेकिन ए और सी मिलकर बोला तो सी तो करता, ए और सी मिलकर कितना दिन में करता? तो बताइए ऊपर लिख दीजिए कितना है टोटल 30। तो 30 ए और सी मिलकर बोला, तो बताइए ए की कार्य क्षमता है 2, तो लिख दीजिए 30 अब बटे ए के जगह पर लिख दीजिए 2 आप प्लस सी की जगह पर 1/2। बताइए 30 प्लस 30 2 दूना 4 1 5, 5 बटे क्या था 2, 2 नीचा में 2, एक स्टेप काहे मारेंगे, वो स्टेप बढ़िए जाते हैं। इसको ऊपर भेजिए, 5 से कटिएगा 6 बार में, सवाल का जवाब होगा 6 दूना 12। कितना होगा 6 दूना 12। ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब है। देख लीजिए सवाल कितना तगड़ा है, और सवाल एनटीपीसी स्पीड 2 के अंदर आया है, सवाल भी जबरदस्त है। तो कोनो बात ना, कॉन्सेप्ट भी आपका जबरदस्त है, कोई दिक्कत ना। सवाल जबरदस्त तो आपका कॉन्सेप्ट भी जबरदस्त, दोनों तो जबरदस्त है। कम कौन है? कम कोई है? काहे कम रहेगा। अब चलिए सवाल नंबर 40 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सवाल आपको होमवर्क के लिए मिला है। अब इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद।